जैसे परफेक्शनिज्म है ओसीपीडी में कि हाँ, कोई इंसान जो है वो परफेक्शनिस्ट होना चाहता है, तो बेशुमार ऐसे लोग हैं। बल्कि अम, आमिर खान अपने बारे में जी। कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से। हालाँकि वो अपने बारे में खुद नहीं कहता हाँ, था। लोगों ने कह-कह हाँ, के उसको बना दिया। कहीं न कहीं उसका असर ये होता है हुँ, कि ठीक है, ही वाज़ ऑलवेज़ मोर हार्ड वर्किंग इन द सेंस कि वो काम को ज़्यादा क वक़्त देना, किसी एक प्रोजेक्ट पे लंबे अरसे तक काम करना, हुँ, उसको बेहतर से बेहतर बना के रिलीज़ करना। हुँ, लेकिन जब आपके नाम के साथ टैग लग जाता है हुँ, और फिर लोग आपसे वही एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं, हुँ, तो फिर आप वही काम करने लग जाते हैं। जी, फिर आपकी परफेक्शनिज़्म में प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हुँ, फिर आप ठीक काम करके भी सोचते हैं ठीक किया कि नहीं किया, फिर से चेक हुँ, करो, शुरू से हुँ, शुरू करो। हाँ, अम, क्योंकि अब आपके साथ एक सोशल प्रेशर भी आ गया, आपके नाम के साथ टैग भी लगा हुआ है, यू हैव टू बी एट दैट सर्टेन लेवल। जी, 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 ये अक्सर जो है ये स्पोर्ट्समैन के साथ होता है हुँ, कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, उसके नाम के साथ कोई ख़ास किस्म का टैग लगा देते हैं। हुँ, अ, कुछ प्लेयर्स के बारे में आप सुनते हैं किंग फलाना, किंग ये। जी, जी, अक्सर वो उसके प्रेशर के अंदर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते, हुँ, क्योंकि वो जो टैग लग जाता है फिर वो उस टैग को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर से नेचुरल परफ़ॉर्मेंस चली जाती है। गोट तो बिल्कुल यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये अ, तो वो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करने लग गए हैं हाँ, कि जैसे बिल्कुल सबके साथ ही मुफ़्त लगाया मुफ़्त हुआ है। में बँट रही है। जी, 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 तो कभी भी किसी के जो इश्यूज़ हैं, उसके पीछे दोनों आपको रीज़न्स मिलेंगे। हुँ, एक मेडिकल, हुँ, एक साइकोलॉजिकल। हुँ, मेडिकल रीज़न्स आपको जेनेटिक्स में से मिलेंगे, जी, साइकोलॉजिकल रीज़न्स आपको उसकी जो लर्न्ड बिहेवियर है, जो हैबिट्स हैं, जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, हुँ, लोग आपको कैसे शेप अप करते हैं, हुँ, इसका बड़ा ठीक-ठाक असर है जी, जी, हमारी ज़िंदगी पे। हुँ, कि आपके इर्द-गिर्द मसलन आप एक बिज़नेस रन करते हैं, आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो आपके साथ कैसे हैं? वो हुँ, आपको कितनी क तारीफ़ें करते हैं या कितना आपके साथ क्रिटिकल हैं, हुँ, आप इस बात का असर लेंगे। आपके घर वाले आपके साथ कैसे हैं बचपन से, हुँ, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हुँ, आपके लिए वो आपकी तरफ वो क्रिटिकल हैं हुँ, या दे प्रेज़ यू ओवरली वे टू हुँ, मच? इन चीज़ों का असर होगा इन ऑर्डर टू शेप योर पर्सनैलिटी। जी, सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और मेडिकल एस्पेक्ट हुँ, दोनों को साथ लेके आपको पता लगता है। सो कमिंग बैक टू, बात थोड़ी सी लंबी हो गई, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो किसी ने किया, ये बज़ाहिर जो बात सामने आती है, ये हुँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है बिहेवियर्स हैं। जी, मैं इसे डिसऑर्डर का नाम हुँ, इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज इनफ नहीं है कुछ जी, जी, भी। जी, हुँ, और लेकिन जो इशू नज़र आ रहा है हुँ, वो ये है हुँ, इसके, ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको हम कहते हैं ना, जी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हुँ, साइकोलॉजी में, साइकाइट्री में किया जाता है कि ऐसे मिलते जुलते कोई डिसऑर्डर्स जी, जिनके सिम्टम्स आपस में कंफ्यूज कर सकें, जी, 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 उनके बीच में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, ताकि गलत आपसे डायग्नोसिस ना हो जाए, गलत आप इलाज हुँ, की अप्रोच ना कर लें। हुँ, तो ओसीडी जो है वो एंजाइटी जी, और कुछ हद तक डिप्रेशन हुँ, के डिसऑर्डर से हुँ, डिफरेंशिएट करना भी इनको बड़ा लाजमी होता है। अम, ये जो जिनको ओसीडी होती है, अगर वो अपने ऑब्सेशंस के ऊपर नहीं अमल करते, हुँ, उसका डायरेक्ट असर भी एंजाइटी होता है। हुँ, और अगर किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो उसका डायरेक्ट असर ये भी हो सकता है कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर शुरू कर दे। जी, जी, तो हिंट मैंने आपको बता हुँ, दिया कि ये प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में है। हुँ, अगर ये माइल्डर लेवल पे है, तो जी, ये थेरेपी और काउंसलिंग और ट्रेनिंग और ख़ुद पे कंट्रोल करना सीखना, हुँ, उससे भी काबू में आ सकता है। और हुँ, अगर ये क्रॉनिक लेवल पे चला गया है, हुँ, तो इनिशियली इसको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ ऐसे तरीके सीखना जिससे कि आप इसको दिमाग की ताकत से कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि ब्रेन के एक फ़िज़िकल एरिया का भी काम है, जी, जो कि आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स का है, जहाँ हुँ, डिसीजन मेकिंग होती है। हुँ, ब्रेन के एक और हिस्से का भी काम है, जहाँ पे एरर डिटेक्शन होती है। हुँ,
एरर डिटेक्शन से मुराद है कि हम कोई काम करते हैं और हुँ, हमने वो ठीक किया या नहीं किया, हुँ, इसकी जो एरर डिटेक्शन है, वो करने के लिए दिमाग में एक ख़ास हिस्सा है। हुँ, लेकिन जिन लोगों का ओसीडी का प्रॉब्लम होता है, उनका वो एरिया जो है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। हुँ, उन्होंने काम ठीक भी किया हो, तो वो उनको कई दफ़ा कह देता है कि नहीं, नहीं चेक करो सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। हुँ, और लास्ट चीज़ जो मैंने बात की न्यूरोट्रांसमीटर्स का, कि जो हुँ, फ़ील गुड केमिकल्स हैं, हुँ, सेरोटोनिन, अम, डोपामाइन, ग्लूटामेट, इनके जो इश्यूज़ हैं, कि अगर ये इर्रेगुलर हैं, ये इम्बैलेंस है इनका, इनका लेवल बॉडी में लो है, जी, तो आपको काम करके अच्छा फ़ील नहीं होगा। ठीक। और हुँ, अच्छा फ़ील नहीं होगा तो वही एंजाइटी होगी तो आप सवाल पैदा हो जाएगा हुँ, कि ठीक किया कि नहीं किया। हुँ, एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा ही होगा, चौथी बार तक तो आदत बन जाएगी। हुँ, हुँ, फिर अब आप आदतन करने लग जाएँगे। हुँ, So nothing is as simple and straightforward as it seems. हुँ, Psychological disorders are very जी, complicated जी, कि इसमें ब्रेन केमिस्ट्री भी है, हुँ, बायोलॉजी भी है, हैबिट्स का भी काम है, हुँ। आपके इर्द गिर्द माहौल का भी असर बल्कि है मैं आपके ऊपर।